हेलो दोस्तों, मैं शमशाद। आज आपको एक इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा और दूसरी बात आपने इसके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे। तो मैं यूटीएल के 3350 मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं। तो 2024 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे हमें इस इन्वर्टर में क्या क्या मिलता है। आपने बहुत सारी डिटेल में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको 24 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि अगर हम अपने घर का लोड के हिसाब से सिस्टम डिजाइन करते हैं तभी हमारा सिस्टम सक्सेसफुली काम करता है। कई बार आपने देखा होगा वीडियोस में या कि मैं सोलर लगवा के पछता रहा हूँ, मेरा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के जो वीडियो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपके घर का लोड आपको पता है कि नहीं बढ़ेगा, तो आप उसी हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करें। अगर आपको पता है कि हमारे घर का लोड बढ़ सकता है फ्यूचर में, ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ में कि आज हमारे घर का लोड जो है वो 1 किलोवाट है, 6 महीने बाद वो हमारा लोड 1500 या 2000 वाट हो जाता है। तो हम क्या करें, हम इन्वर्टर को खराब हो जाएगा, इन्वर्टर हमारा वो किसी काम का है नहीं, बैटरी हमें बढ़ानी पड़ेगी। या हमारे घर का लोड नहीं बढ़ा, हमें बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो उसमें बैटरी हम बढ़ा सकते हैं, पैरेलल करके बैटरी लगा सकते हैं। मान लिया आपके पास में 12 वोल्ट का कोई सिस्टम है, जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है, भले वो सोलर है या नॉर्मल है, उस पे हम बैटरी पैरेलल में करके अपने बैकअप तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चार्जिंग का इशू उसमें आता है। तो सिस्टम हमें डिजाइन करने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो हमारे घर का अभी रेगुलर लोड है, आप उसी हिसाब से सिस्टम डिजाइन करें। अगर आपको आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ाना है, आपको पता है आगे आपका 1 साल बाद सिस्टम, आपका जो लोड है वो बढ़ेगा, तो उस बढ़े हुए लोड के अकॉर्डिंग आप सिस्टम अपना डिजाइन करें। भले ही आपके लोड के हिसाब से आपको सिस्टम महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद जो आपका वेस्ट इन्वर्टर जाने वाला है, जो आपका लॉस होने वाला है, उस लॉस से आप बच सकते हो। तो हम बात करते हैं अपने यूटीएल गामा प्लस के जो 3350 मॉडल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यूटीएल की तरफ से आता है, 3350 इसका मॉडल है, लेकिन ये 3000 वीए कैपेसिटी के साथ में आता है। बाकी इसके फीचर की अगर हम बात करेंगे तो ये प्योर साइन वेव आपको आउटपुट देगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हमें देखने को मिलता है, आर एमपीपीटी। आर एमपीपीटी कुछ अलग से, ये एमपीपीटी ही है, इसके आगे आर लगा दिया। इस आर का मतलब रैपिड है, रैपिड का मतलब तेज है, मतलब बाकी एमपीपीटी से ये तेज है। इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बाकी मैंने इसके ऊपर टेस्ट की थी यूटीएल गामा प्लस 1 केवीए के, तो जो एमपीपीटी था एक मेरे पास दूसरा, और इसका एमपीपीटी ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म किया था। 19-20 का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं रहता, क्योंकि एमपीपीटी जो है वो सोलर के आपको मैक्सिमम आउटपुट बना के देता है। ऐसा नहीं है आपको जैसे 30% एक्स्ट्रा का कहीं पे लोगो लगा हुआ है या बैच लगा हुआ है कि 30% एक्स्ट्रा देगा, एक्स्ट्रा नहीं देता। वो आपको यूटिलाइज जो है वो मैक्सिमम करता है सोलर पैनल से आने वाला। एलसीडी डिस्प्ले आप इसमें देख सकते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेबल इसका डिस्प्ले होती है, आप उसमें कोई भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। मल्टी स्टेज इसमें चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि बल्क, एब्जॉर्प्शन और फ्लोट। बल्क मतलब जब आपकी बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होती है, यानी कि जब जीरो से आप बैटरी को चार्ज करते हो तो वो ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा, लेकिन जो आपने सेट किया हुआ वो उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेगा। दूसरा एब्जॉर्प्शन, उसमें फिर करंट कम हो जाता है, और फ्लोट में बैटरी को मेंटेनेंस देने के लिए होता है। और उसके बाद में वो ऑटो इक्वलाइज होता है। वो बैटरी जो है वो जब फुल चार्ज हो जाती है तो वो इक्वलाइज करने के लिए बैटरी को जो है कुछ 1.5 से 2 एम्पीयर देता रहता है। तो वो कुछ वो तो सभी इन्वर्टर में होता है, ऐसा इसमें नहीं है कि इसमें नया है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है एम्पीयर अपने आप कम हो जाते हैं। आप मल्टीमीटर या क्लैम मीटर लगा के भी देख सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये डीजी के साथ में कंपेटिबल है। जैसा कि डीजी में आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है, वोल्टेज भी अप डाउन होते हैं, तो उसमें इन्वर्टर कट ऑफ हो जाता है। ये इन्वर्टर में जो है सेफ्टी फीचर एक होता है, लेकिन इसमें भी है, बट इसमें डीजी के साथ में ये कंपेटिव है, आपका कट नहीं मारेगा। अगर फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा तो फिर तो मारेगा, लेकिन डीजी में नॉर्मली जितना फ्लैक्चुएशन होता है तो वो उतना ही आराम से ले लेगा। अब इसमें क्रिटिकल लोड, जैसा कि आपके इन्वर्टर पे आप अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं, जैसा कि यूपीएस की रिक्वायरमेंट आपको अलग से नहीं होगी। आईटी लोड जैसे इसमें इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है, तो वो कंप्यूटर के लिए होता है। आप उसमें पीसी को अपने इसके साथ में अटैच करके डायरेक्टली चला सकते हैं, उसमें आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस आपकी कट होगी तो ये आपको सिस्टम को शट डाउन होने नहीं देगा। ऑपरेटिंग मोड की बात करें तो इसमें 3 मोड हैं, पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड। पीसीयू मोड में प्रायोरिटी पहले सोलर, बैटरी, फिर ग्रिड। स्मार्ट मोड में सोलर, ग्रिड, बैटरी। और जो हाइब्रिड मोड है उसमें पहले जो है ग्रिड पे रहेगी, फिर सोलर, फिर बैटरी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने यहाँ पे लाइट का कट कितना है, तो उसी हिसाब से सिस्टम को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी सारे जितने भी एक इन्वर्टर में सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए वो सारे इसमें हैं।
जैसा कि प्रोटेक्शन की बात करें, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो बैटरी, हाई बैटरी, शॉर्ट सर्किट, सारे प्रोटेक्शन इसमें मिल जाएगी आपको। बाकी अगर इसकी हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3000 VA कैपेसिटी के साथ में आता है। इस पे आपको 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 2 बैटरी लगानी पड़ेंगी। आप इस पे लिथियम और लेड एसिड दोनों में से कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। आपके पास में कोई पुराने मॉडल की बैटरी है जो अभी नहीं है, वो पुराने मॉडल की उसकी चार्जिंग वोल्टेज अलग है, तो इसका आप एक बार पैरामीटर देख लें, इनपुट आउटपुट कितना है और ये क्या उस पैरामीटर के साथ में सेट हो सकती है, तो वो भी इस पे आप लगा सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम आप 200 एच की बैटरी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा बैटरी इसमें दिया नहीं है इसकी वेबसाइट पे, बट आप चाहे तो 250 या 300 जो भी है आपके पास में लगा सकते हैं, 150 की 2 भी लगा सकते हैं। बस दिक्कत आएगी कि चार्जिंग की, क्योंकि इसके साथ में जो रिकमेंड कंपनी इसीलिए करती है कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 200 एच जो है मैक्सिमम है। आपको या तो एक्सटर्नल चार्जर लगाना पड़ेगा या चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा उस पे, एक्सटर्नल सोलर पैनल लगाने के लिए। बाकी इसमें स्मार्ट मोड जो आता है वो डिफ़ॉल्ट आता है। अब इसकी VOC की अगर हम बात करते हैं तो VOC इसकी 30 वोल्ट से 106 वोल्ट है। और मैं इसका पैनल का हम डिज़ाइन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप पॉली पैनल यूज़ कर रहे हैं 335 वाट का, तो आपको 2 पैनल की सीरीज़ करके इसमें लगा सकते हैं, बाकी 3 सीरीज़ को पैरेलल कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पे 2000 वाट के पैनल लगा पाएंगे। अगर आपके पास में 400 वाट का पैनल है तो 2 की सीरीज आपको 2 पैरेलल करने पड़ेंगे, और 540 वाट का अगर पैनल आपके पास है 2 सीरीज उसके साथ में 2 पैरेलल आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2160 वाट है। मैक्सिमम पैनल आप इस पे लगा सकते हो। अब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ग्रिड के पैरामीटर के ऊपर। ग्रिड का इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 230 वोल्ट तक आप दे सकते हो। फ्रीक्वेंसी वही है 50 हर्ट्ज से, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर 47 से 53 के बीच है तब भी आपका सिस्टम काम करेगा। 53 से ज़्यादा है या 47 से कम है तो आप ये सिस्टम काम नहीं करेगा। वैसे नॉमिनल जो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। चार्जिंग का मैंने आपको बता रखा है। बैटरी आप इस पे लिथियम और ट्यूबलर दोनों लगा सकते हैं। इसमें आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट आपको ट्यूबलर मिलेगी। बाकी इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट के आसपास इसकी आउटपुट है जो नॉमिनल वोल्टेज है, तो इसमें प्लस माइनस 8% दिया हुआ है। प्लस माइनस इतना हो सकता है कि 8% वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि बैटरी की आपकी वोल्टेज कितनी है। क्योंकि जब इन्वर्टर की सेटिंग की जाती है, लोकट सेट किया जाता है या फिर उसको टेस्ट किया जाता है, तो बैटरी की वोल्टेज फिक्स्ड होती है। उसी हिसाब से सिस्टम जो डिज़ाइन होता है उसी हिसाब से उसके पैरामीटर उस पे लिखे जाते हैं। तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। अब मैक्सिमम आउटपुट की बात करें, देखिए दोस्तों, बड़ा कंसर्न होता है किसी भी एक इन्वर्टर को लेते हुए, हमें सोचना चाहिए कि उसमें कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएगी कितने वाट का है। उसका पावर फैक्टर भी लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन कई कंपनियां बता देती है कि हमारे PCU का या इन्वर्टर का पावर फैक्टर इतना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ चार्ट इसका लोड एम्पियर, इसका 9 एम्पियर है। लोड जो है वो इसका 9 एम्पियर तक जा सकता है। वाट कितना है वो डिपेंड करता है आपकी वोल्टेज कितनी है। अगर ये 200 वोल्ट पे है तो 1800 वाट जाएगा, 220 है तो फिर 2000 के आसपास जा सकता है। क्योंकि जब हम मैक्सिमम लोड पे किसी भी इन्वर्टर को यूज करते हैं तो उसके जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं। वो ड्रॉप बैटरी की वजह से होते हैं। अगर बैटरी हेल्दी कंडीशन में है या फिर बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी की है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और अगर बैटरी जो है वो थोड़ी वीक है तो बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे। अगर बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप है तो आउटपुट में भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। बैटरी की वोल्टेज अगर सही से मेंटेन हो रखी है तो आपको आउटपुट में ड्रॉप देखने को कम मिलेगा। इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर वो आप सभी जानते हैं। बाकी इसमें कुछ बताने को रहा नहीं है। अगर आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह इनकी मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे 20,000 के आसपास का प्राइस है, लेकिन ये कम का आपको मिल जाएगा, यानी कि 17 से 18,000 का आपके ऑफलाइन मार्केट में मिल सकता है। बाकी आपको पता करेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने का है। बाकी अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।